ये सुंदर सा प्रांगण जो आप देख पा रहे होंगे मेरे चारों तरफ, ये बिल्डिंग आप देख रहे होंगे, एक भवन। लोग ऐसे हैं जो कि उत्तराखंड के बाहर से यहाँ पर आए, थोड़ा हाथ खड़े कर दीजिए। ये हाथ वो हाथ है जो उत्तराखंड के नहीं बल्कि अदर स्टेट के हैं, और ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि उत्तराखंड में कहीं पर कोई कुछ पहल हो रही है, कोई स्कूल बन रहा है, कोई कॉलेज बन रहा है, कोई हॉस्पिटलिटी बन रही है और उसमें अदर स्टेट के लोग भी जुड़ रहे हैं। तो ये उत्तराखंड के लोगों के लिए, उत्तराखंड के लिए एक गर्व की बात है। अब मेरे साथ हैं संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर भगवान नौटियाल जी, और अभी हम विजिट करेंगे यहाँ पे। सर, आप बता रहे थे कि अब आयुर्वेदिक जो आपका क्या है, ये बता रहे थे। ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हम लोगों का, और इसको हम 2015 से वास्तव में ये कहानी बड़ी कष्टप्रद भी है, और मेरे जीवन में ये एक ऐसी घटना जीवन में जो घटी, और मेरी माँ ने मुझे ये प्रेरणा दी। आपके जो, और दूसरी बात मैं ये क्यों बताना चाहता हूँ कि आप हमारे यहीं के जो नमस्कार, मैं राजीव प्रताप और इस वक्त मैं हूँ डुंडा धनारी में। ये हिटाणु एक जगह पड़ती है जहाँ पर कि एक संस्थान है जिसका नाम है श्रीमती मंजिरा देवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। इस संस्थान में बहुत सारे कोर्सेज संचालित होते हैं, जैसे कि एएनएम हो गया, जेएनएम हो गया, और बीएड के लिए खासा ये कॉलेज जाना जाता है। सबसे पुराना विद्यालय है बीएड के अगर हम दृष्टिकोण से देखें, और यहाँ का जो बच्चा, जितने भी छात्र यहाँ से बीएड कर चुके हैं पूर्व में, सब लोग सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं। और ये जो आप देख पा रहे होंगे मेरे आगे पीछे कुछ छात्र भी आ गए हैं, तो अभी आपको ले जाऊंगा इस पूरे कॉलेज के भ्रमण पर कि कितने यहाँ पे कोर्सेज हैं। यहाँ की फैकल्टी मेंबर से बात करेंगे, यहाँ के बच्चों से बात करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे। धन्यवाद। ये सुंदर सा प्रांगण जो आप देख पा रहे होंगे मेरे चारों तरफ, ये बिल्डिंग आप देख रहे होंगे, एक भवन ये है। सामने भी ये भवन पूरा ये संस्थान इसको कवर करता है। और अभी यहाँ पर हम लोग विभिन्न संस्थानों में जाएंगे, जो कि इनके विभाग हैं, विभागों में जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार के कितने कोर्सेज चल रहे हैं, और क्या यहाँ पर जो पहाड़ के बच्चे हैं, पहाड़ के बच्चों के लिए यहाँ पर कितनी सुविधाएं मुहैया हो रही हैं, क्योंकि हर कोई पॉसिबल नहीं है कि देहरादून, दिल्ली जैसे शहरों में जाए और वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करें। तो अभी हम सारी जगह जाएंगे, इस कॉलेज को देखेंगे, बहुत बारीकी से इसका मुआयना करेंगे, आप देखते रहिए। तो इसी बीच अब मेरे साथ हैं संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर भगवान नौटियाल जी, और अभी हम विजिट करेंगे यहाँ पे। सर, आप बता रहे थे कि अब आयुर्वेदिक जो आपका क्या है, ये बता रहे थे। ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हम लोगों का, और इसको हम 2015 से रन कर रहे हैं। तो स्थानीय लोगों को जो भी मतलब उपचार होता है उसको हम लोग यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट के द्वारा जो है बखूबी उपचार किया जा रहा है। मेडिकल हेल्थ कैंप किए जा रहे हैं, गांव-गांव जाके जो है टीम वहाँ के लोगों को जो भी मतलब जिसकी जो परेशानी होती है, तो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और दवाइयाँ वितरण हो रही है निःशुल्क हम लोग उसमें। तो सर, इसके लिए आपने जो आपका स्टाफ होगा, जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, ये एक लोकलाइट यहीं से हैं, कहीं बाहर से? ये सब लोग हमारे बाहर से हैं, कुछ लोकल भी हैं, और एमडी एमएस जो हैं वो थोड़ा पहाड़ में भी कम है। तो ऑल ओवर इंडिया से हमारी यहाँ फैकल्टी है, तो जो यहाँ पर सेवा दे रही हैं, और स्थानीय लोगों को इसका उपचार हो रहा है। और जो छात्र हमारे यहाँ पे हैं उत्तरकाशी जनपद के और पूरे भारत से भी हमारे यहाँ पे स्टूडेंट मेडिकल में महाराष्ट्र से, गुजरात से, हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से और बिहार से, सिक्किम से, तो हमारे यहाँ बहुत दूर दूर से ऑल ओवर इंडिया से बच्चा यहाँ पर भरा है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है जनपद उत्तरकाशी के लिए कि यहाँ पर जो है, जो हम लोग पलायन होके जाते थे, अब वो जो है रिवर्ट पलायन यहाँ पर जो है शुरू हो चुका है। जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हमारे इस जो संस्थान है इसमें ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं। ये अभी हम इसमें आ चुके हैं, इस हॉस्पिटल में। देखिए, ये आपातकाल कक्ष में अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा दिखा दीजिए। और यहाँ के लोगों को, जो गांव के लोग हैं, उनको यहाँ पर उपचार दिया जाता है। और एक बहुत अच्छी पहल श्रीमती मंजिरा देवी इंस्टीट्यूट की कि यहाँ पर जो इन्होंने एक हॉस्पिटल खोला है, और इसमें आप देख रहे हैं इमरजेंसी है। ऐसा होना गाँव में संभव नहीं होता, क्योंकि हम अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी की बात करें तो वहाँ कितनी अव्यवस्थाएँ हैं। बावजूद यहाँ पे डॉक्टर साहब की पहल, जो यहाँ के चेयरमैन हैं, इन्होंने जो कुछ बताया आपको कि ऑल ओवर यहाँ पे लोग, मैं कुछ लोगों से बात करूँगा, स्टाफ मेंबर से बात करूँगा यहाँ पे। सर, अपना नाम बताइए और आप यहाँ पर किस चीज़। Good afternoon, sir. This is Dr. Mahesh Pandey. I am working here as a surgeon urologist. Dr. Nautiyal sir has initiated this very good medical college in this hilly area for betterment of the people over here, villagers over here. So we are taking different camps in small villages nearby and conducting super specialty services to them. Basically, sir, I want to know where are you belongs from? I am from here only. You belongs from which state? Actually, I belong to Pune. But because of the great Herculean endeavor of Dr. Nautiyal, Bhagwan Nautiyal sir and this Manjira Devi's Trust, we have been called here
to serve the society, to serve the villagers over here. So I visit over here. I give my services, medical services, urological services, super specialty services, even operative services over here. We conduct teaching programs over here. We conduct andrology programs over here. Few medical camps over here with the help of few medical companies. So all these Herculean endeavor and all these efforts of Dr. Bhagwan Nautiyal has brought us to the level that we can give super specialty services to these villagers. I am basically जैसे कि यहाँ पे ये बता रहे हैं, ये जो पूरा अपना इन्होंने अपना व्याख्यान बताया अंग्रेजी भाषा माध्यम में बताया, लेकिन मैं आप लोगों को इसको थोड़ा ट्रांसलेट करके बोलना चाहूँगा कि ये कह रहे हैं कि डॉक्टर भगवान नौटियाल जी ने हमसे संपर्क किया और यहाँ पर हम टीचिंग के साथ साथ यहाँ पर सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं और उनको मेडिकली जो इनको उपचार दिया जाना चाहिए था वो दिया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं कुछ और लोगों से भी बात करना चाहूँगा थोड़ा सा। सर आप बताएंगे थोड़ा सा? सर मेरा नाम जगदीश चौहान, आई एम फार्मासिस्ट श्रीमती मंजरा देवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। और यहाँ पर गांव जो एक हमारे डॉक्टर भगवान नौटियाल जी है और उनके फादर डॉक्टर हरिशंकर नौटियाल जी है, उनके द्वारा इस पहाड़ क्षेत्र में इतना बड़ा कॉलेज और एक हॉस्पिटल खोलना अपने में बहुत बड़ी वो है। कई लोगों को यहाँ पर डे आप देख रहे होंगे कितने लोगों को यहाँ पर उपचार मिल जाता है और कहाँ कहाँ से लोग यहाँ उपचार कराने के लिए आते हैं? सर मैं बताऊँ आपको तो यहाँ पर आपके पुजार गांव है, आपका इधर अस्थल है, रनाड़ी है, उदालका है। लगभग सर हमारी लगभग ओपीडी रहती है 25-30 लोगों की ओपीडी पर डे की एवरीडे रहती है, जिनका ट्रीटमेंट यहाँ पर चलता है। जब यहाँ पर ये नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, तो लोगों के पास एक ऑप्शन था कि वो डुंडा में जाते थे। डुंडा में भी जो सरकारी है, लेकिन वहाँ वो खुलने के बाद अब यहाँ पर आप लोगों ने खोला है तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ की जो सेवाएं आप दे रहे हैं, संतुष्ट हैं लोग इससे? बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत सेटिस्फाई है। और हमारे पास सर वो मेडिसिन रखी है जो कि आपको वहाँ पीएचसी डुंडा में नहीं मिलेगी या एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी वो ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगा, तो हमारे पास वो मेडिसिन उपलब्ध है। वही देख के ही मैं बता पा रहा था कि जो ये कह रहे हैं कि जो ट्रीटमेंट और जो मेडिसिन हमारे पास है वो आपको डुंडा में भी नहीं मिलेगी और सरकारी हॉस्पिटल जो उत्तरकाशी है वहाँ पे भी मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये ओपीडी है 3 नंबर की। ओपीडी में थोड़ा कोई है क्या? ओपीडी में थोड़ा जाना चाहूँगा। ये आपका हम अब ओपीडी के अंदर आ चुके हैं और ये काफ़ी सुंदर यहाँ पे इसको बनाया गया है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि काय चिकित्सक यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ये आप देख रहे होंगे। अभी यहाँ पर शायद क्लास चल रही है या लंच टाइम चल रहा होगा। स्त्री रोग एवं प्रसूति जो यहाँ पर भी लिखा पड़ा है, ये बाल रोग विशेषज्ञ यहाँ पर कुछ लोगों इनसे बात करेंगे। मैम अपना नाम बताएंगे थोड़ा? बैठिए आप, बैठिए। डॉक्टर संगीता पंवार। डॉक्टर संगीता पंवार, आपने फार्मेसी कहाँ से की मैम? एक मिनट। नहीं सर, मैंने बीएमएस करा है। बीएमएस करा है? हाँ जी सर। अच्छा, मेरे ख्याल से आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक उत्तरकाशी में पढ़े हैं मेरे ख्याल से? नहीं सर, मैंने तो जीजीडीएसवीएम गोस्वामी गणित से पढ़ी हूँ। हाँ 12th किया है सर। हाँ और उससे पहले आप सुमन बाल वाटिका में थे? सुमन बाल वाटिका में मैं 6 में रही केवल। हाँ जी 6 में थी केवल। हाँ जी। तो जैसा कि अभी मैंने आपको पूरा ये कॉलेज दिखाया, श्रीमती मंजरा देवी इंस्टीट्यूट, जहाँ पर कि एक आपने अस्पताल भी देखा। पहाड़ों के बीच में ये सोच, जो आपने एक सोच का नतीजा, ये एक सकारात्मक सोच का नतीजा है कि आपने पहाड़ के बीच में इस तरीके का एक पूरा माहौल देखा जहाँ पे बीएससी नर्सिंग भी है, बीएमएस के कोर्स भी संचालित हो रहे हैं, बीएड कॉलेज भी है, साथ साथ में हॉस्पिटैलिटी की भी अच्छी सुविधा है जो आसपास के दूर दराज के ग्रामीणों को एक बहुत बड़ा सहारा देते हैं। लेकिन इस सोच को सफल बनाने के लिए, इस सोच को एक दिशा देने के लिए जिनका श्रेय रहा है वो है, उनका नाम श्री हरिशंकर नौटियाल जी हैं, जो कि इस संस्थान के फाउंडर है, जिन्होंने एक नींव रखी। एक बहुत बड़ी जर्नी रही, एक शानदार जर्नी रही। पहले तो सर दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत सर इस यात्रा के लिए ये जर्नी जो एक तरह से एक पूरा एक इतिहास बनता हुआ दिख रहा है, इसके बारे में सर बताइए किस तरह से आपने सोचा और सोचते सोचते क्या से क्या हो गया? पहाड़ों के बीच में कभी सोचा भी नहीं था। वास्तव में ये कहानी बड़ी कष्टप्रद भी है और मेरे जीवन में ये एक ऐसी घटना जीवन में जो घटी और मेरी माँ ने मुझे ये प्रेरणा दी। मैं जब 6 महीने का था बच्चा, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। मैंने पिताजी शब्द मुँह से बोला ही नहीं कि पिताजी कैसे बोलते हैं, किसको बोलते हैं। बहुत मुश्किल से, हमारे टाइम पर स्कूल कॉलेजेस यहाँ थे नहीं, बड़ी मुश्किल से धक्के वक्के खा के मैंने BA MA PhD लॉ वगैरह सब करके बाहर से
तो मन में एक क्रांति आई कि अगर यहाँ पर ये सारी सुविधाएं हो जाती तो मेरे जैसे अनाथ बच्चे जो कंदराओं में, गुफाओं में, जहाँ पर उजाले का प्रबंध नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, सड़कें नहीं, कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, तो हो सकता है कि प्रतिभाएं हम लोगों के बीच में निकलती। और हैं, प्रतिभाओं की कमी यहाँ नहीं है, बशर्ते उनकी कोई उंगली पकड़ने वाला चाहिए। तो हमारे बच्चे भी IAS, PCS, IFS सब जगह निकल सकते हैं ना, लेकिन नहीं रही सोच किसी की। बस सिर्फ एक चीज़ था कि भाई इनको वोट बैंक के लिए जो है यूज करो और बाकी कुछ नहीं। मेरे अपने दिल से, अपने हिसाब से, मेरी अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से मैं चाहता हूँ कि अगर विकास शब्द अगर कहीं प्रयोग किया जाए तो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए। अगर शिक्षा है तो स्वतः ही विकास हो जाता है। भाई हर आदमी अगर शिक्षित है तो विकास अवश्यमेव होगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बहुत ज़रूरी है। हालांकि हम धनी हैं पहाड़ के लोग, क्योंकि सारी जो वन संपदा है, जो औषधि है, आयुर्वेद की तरफ आज सरकारें दौड़ रही हैं कि आयुर्वेद को प्राथमिकता दो। तो हम तो भंडार भरा पड़ा, लेकिन ज्ञान की कमी है। तकनीकी ज्ञान अगर हमें इन जड़ी बूटियों का हो जाए तो हमारे यहाँ बेरोजगारी भी ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे संस्थान से फिर मैं एक नौकरी पर था उत्तरकाशी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, तो दिमाग मेरा नौकरी पर मेरा मन लगा नहीं। मेरी सोच ये थी कि मैं प्रार्थना करता था कि मुझे प्रभु हिम्मत दो कि मैं इस क्षेत्र के लिए कुछ कर सकूं। तो हुआ, प्रभु ने सुनी मेरी बात। तो मुझे यहाँ पर 2004 मतलब 1995 में मैंने पहला फाइल, तब हम यूपी में थे, उत्तर प्रदेश सरकार में BEd के लिए डाला। अब धन का अभाव था, क्योंकि पैसे वाले सब्जेक्ट होते हैं, ये सब नहीं था इतना। तो मुझे 10 साल पूरा लगा। और 2005 में तब हम उत्तराखंड हो गए थे। 2005 में मैं ये BEd शुरू करा सका यहाँ पर। और उसी दिन मैंने नौकरी भी छोड़ दी, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, कॉलेज चलाना था। तो मैंने नौकरी से तिलांजलि दी और तब से मैं सेवा में लग गया। और ढूंढ ढूंढ के मैं यहाँ कंदराओं से, गुफाओं से बच्चों को, लोगों को सिखाता था, लोगों तक पहुँचता था घर घर की भैया शिक्षा ऐसी है, ये इसलिए आप लोग अपने बच्चों को लाओ। फीस मिले न मिले, किसी भी ढंग से हमें इसको आपस में मिल के इस कार्यक्रम को बढ़ाना है। तो भगवत की कृपा से और मेरी माँ के तप बल के हिसाब से, मेरी माँ ने बड़ा तप झेला है पहाड़ में, तो उनकी कृपा से आज ये संस्थान जो है BEd से शुरू होकर मेडिकल कॉलेज तक पहुंच गया। BSc नर्सिंग है, फार्मेसी, आयुर्वेद का है, एलोपैथ का है। मतलब प्रयास पूरा है कि मैं यहाँ पर हर कोर्स जितने होने चाहिए मैं यहाँ पर लाने का प्रयास कर रहा हूँ। और अब निकट भविष्य में मेरा बहुत जल्दी ये विश्वविद्यालय होने वाला है पहाड़ में। एक पहला एक अपने में एक चमत्कार जिसको मैं मानता हूँ कि हम चाइना बॉर्डर पर हैं और चाइना बॉर्डर पर जो है एक विश्वविद्यालय की स्थापना होने जा रही है। इसमें मैं सरकारों का भी आभार व्यक्त करूँगा और उन सभी लोगों का, यहाँ के जन समूह का, यहाँ के उन छात्र छात्राओं का, अध्यापकों का जो मेरे सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। क्योंकि दूभर भूमि है, यहाँ पर शिक्षा को भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि है ही नहीं, बाहर से हमें जो है सारी व्यवस्था करनी पड़ रही। तो मैं उन लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जो केरला से, आंध्र प्रदेश से, कहाँ कहाँ दूरस्थ क्षेत्रों से यहाँ आ रहे हैं, मेरा निवेदन स्वीकार कर रहे हैं। तो ये चल रहा है और प्रयास मेरा अभी भी आगे इसको मैं जहाँ स्वास्थ्य के मामले में हमने अस्पताल बहुत बड़ा यहाँ पर खोल दिया है। 80 बेड का हमारा अस्पताल, हमारे डॉक्टर रोज काम कर रहे हैं। तो बहुआयामी कोर्स है। आज पलायन रुक गया है पहाड़ से। सबसे बड़ा जो रोग था वो पलायन का था। लड़के भाग रहे थे भांडा मांजने के लिए होटलों में। आज बच्चा यहाँ टीचर बन गया, फार्मासिस्ट बन गया, JEE बन गया, अब डॉक्टर तैयार हो रहे हैं। तो ये बहुआयामी कोर्सेज हैं और बहुत मतलब एक विकास की तरफ ये पहाड़ जो है अग्रसर हो रहा है। और आयुर्वेद के क्षेत्र में हमारा तो ये प्रयास है कि तमाम वन संपदा, जितने हम धनी हैं ये आयुर्वेद के उसमें जो है ना, हालांकि हमें ज्ञान तो नहीं था। हमारे गांव गले के लोग जो है ये जितनी घास फूस है ये सब डंगरों के, गाय बैल भैंसों के लिए लाते थे। आज जब हमारे डॉक्टर जो हमने बाहर से यहाँ पर
बुलाए हैं, जिनकी सेवाएं यहाँ पर ले रहे हैं, वो सिखा रहे हैं हमारे बच्चों को कि कौन सी घास पत्ती किस दवाई के काम आती है, कैसी दवाई। तो अब हम दवाइयाँ भी यहीं पर निकट भविष्य में बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये जड़ी बूटी जितना है उसमें रोजगार परक शिक्षा है, रोजगार भी हम बच्चों को यहाँ पर देंगे। तो ये मेरा प्रयास है, बाकी ऊपर वाला और मेरा माँ का। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं जिनके साथ एग्जाम चल रहे हैं। ये BMS थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं जो श्रीमती मंजरा देवी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं। थोड़ा मैं इन बच्चों से जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो ये लोग BMS कर रहे हैं, किस तरह से इनका यहाँ पर पठन पाठन हो रहा है। और सारा सर अपना नाम बताइए, थोड़ा बताइए। मेरा नाम सत्यदेव, मैं BMS थर्ड ईयर का छात्र हूँ और मेरा इस समय एग्ज़ाम चल रहा है। तो सर कॉलेज का बाकी सब अच्छा है। कहाँ से आते हैं सर आप? मैं सर UP से आता हूँ। आप UP से कोर्स करने आए हैं? हाँ यहीं। और यहाँ रहते कहाँ हैं आप? यहीं पे रहता हूँ, रूम है नीचे। आप हॉस्टल मिला हुआ है क्या? नहीं, रूम ले रखा है। जी सर। सर आप कहाँ से हैं? बिहार से। तो आप देख रहे हैं, एक चौंकाने वाली बात है कि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे थे कि पहले यहाँ से पलायन होता था, पहाड़ों से पलायन की बहुत सी वजह होती थी, लेकिन अब रिवर्स पलायन होना शुरू हो गया। यहाँ बिहार से भी हैं, UP से भी हैं, न केवल स्टूडेंट फैकल्टी मेंबर भी ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे आ रही है। तो ये काफ़ी एक अच्छी और काफ़ी सुखद लगता है। जैसे आपने बोला बिहार बोला आपने, अब आगे बताइए। हाँ 2017 बैच है, 2017 रेगुलर बैच है, यहीं रहते हैं भखड़ा में। कहाँ? भखड़ा में रहते हैं आप? बहुत बढ़िया लगता है जब कोई बिहार का आदमी भखड़ा शब्द यूज़ करता है। और कोई बताएगा आप सर? सर मैं उत्तराखंड हल्द्वानी से हूँ। अच्छा, आप हल्द्वानी से। तो ये जो हल्द्वानी ये कुमाऊं मंडल से आता है। उत्तराखंड में 2 मंडल है, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल। ये कुमाऊं मंडल से गढ़वाल मंडल में पढ़ने के लिए आए हैं। जी सर। अच्छा, आपने यही कॉलेज क्यों चुना? सर यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा है और पढ़ाई भी अच्छी है। नीचे जो कॉलेज के नीचे नहीं मिला मेरे को, यही पसंद किया मैंने अपना। अच्छा, मैं थोड़ा सा आप सबके पास तो आ नहीं पाऊंगा, समय की थोड़ा कमी भी है और ओवरऑल आपने बता दिया। थोड़ा सा हाथ खड़े जरूर करना। कितने लोग ऐसे हैं जो कि उत्तराखंड के बाहर से यहाँ पर आए? थोड़ा हाथ खड़े कर दीजिए। गजब। अब मैं आप लोगों के पास आना चाहूँगा, सबके पास। सर आप कहाँ से हैं? मैं UP से हूँ। UP कौन से जिले से? जिला कासगंज। जिला कासगंज, UP से हिटाणु में पढ़ने आए हैं। बहुत बढ़िया। आप सर? डिस्ट्रिक्ट बदायूं। डिस्ट्रिक्ट बदायूं, UP। आप सर? बरेली UP। और हाथ खड़े हुए थे, बताइए। UP झांसी। झांसी। आप सर? जयपुर राजस्थान। ये राजस्थान के रजवाड़े हैं जो यहाँ आए हैं। राजस्थान क्यों फेमस है सर, बताइए थोड़ा जरा। राजस्थान की जो वीर भूमि कहते हैं राजस्थान को। हाँ जी। है तो वहाँ से आप यहाँ पे आए हैं। अच्छा, राजस्थान तो बहुत दूर पड़ता है, वहाँ से यहाँ आना कैसे, कोई लिंक है, कैसे आए आप? नहीं सर, यहाँ पे अच्छा लगा इसलिए। अच्छा लगा। तो अच्छा ये बताइए, कॉलेज के बारे में आपको कहाँ से पता चला? आपने मेल में चेक करा, सोशल मीडिया से पता चला, या कोई फ्रेंड या कोई कहीं से? कोई फ्रेंड के द्वारा। फ्रेंड के द्वारा पता चला। अच्छा, थोड़ा मायूस क्यों लग रहे हैं आप? नहीं सर। ठीक है। और किसने हाथ खड़ा किया था इधर? आप कहाँ से मैम? लखनऊ से, गोमती नगर से। लखनऊ गोमती नगर से आई हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, BMS करने के लिए। लखनऊ गोमती 3 साल यार आपका? जी। यही रूम लेके रहते हैं। आप कहाँ से? मुंबई से। मुंबई के लोग भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। देखिए, मुंबई किस जगह रहती है आप? नवी मुंबई। नवी मुंबई में सारा मतलब फिल्म, जहाँ सारे फिल्म स्टार रहते हैं। अच्छा, कौन सा ईयर है, कहाँ रूम लिया है आपने? और थर्ड ईयर हॉस्टल में रहती हूँ। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है आपकी? अच्छा, हॉस्टल के बारे में थोड़ा बताइए, थोड़ा आगे आइए आप। हॉस्टल के बारे में बताइए, हॉस्टल में कौन क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है आपके लिए? सब कुछ है, लाइक क्लीनिंग वगैरह बहुत अच्छी रहती है। फूडिंग, लाइट वगैरह प्रॉपर रहती है? हाँ प्रॉपर। वाईफाई वगैरह है? वाईफाई नहीं है, इन्वर्टर। वाईफाई नहीं है, इन्वर्टर है। चलिए ठीक है। और लोग कौन थे जो उत्तराखंड के बाहर से आए हैं? आप लोग बाहर से आए हैं। आप सर? आप आइए आइए। सर मैं बिहार से हूँ सर। बिहार कौन सा जिला? पूर्णिया जिला। अच्छा, बिहार से आप यहाँ मतलब आए हैं, तो आपको किसने बताया या कहाँ से पता चला आपको इस कॉलेज के बारे में? सर ऑलरेडी हम लोग पहले से मतलब 2018 से ही हम लोग आए हैं। मतलब मेरे दोस्त या थे, हमारे एक बड़े भाई थे। जी यहाँ थे। आप सर? आप बताइए। जी बिहार से। आप भी बिहार से? जी। आप सर? अभी बिहार से। थोड़ा एक बार फिर हाथ खड़ा करने जो अदर स्टेट वाले हैं। तो मैं ये हाथ खड़े इसलिए करवा रहा हूँ, मैं आपको उस पलायन की तरफ इशारा करूंगा। वो पलायन जिसके कि ये पहाड़ वीरान हो गए थे, जो खूबसूरत पहाड़ है ये वीरान हो गए थे। ये जो हाथ खड़े थे, काफ़ी देर हो गई आप खड़े हुए, ये हाथ वो हाथ हैं जो उत्तराखंड के नहीं बल्कि अदर स्टेट के हैं। और ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि उत्तराखंड में कहीं पर कोई कुछ पहल हो रही है, कोई स्कूल बन रहा है, कोई कॉलेज बन रहा है, कोई हॉस्पिटलिटी बन रही है और उसमें अदर स्टेट के लोग भी जुड़ रहे हैं। तो ये उत्तराखंड के लोगों के लिए, उत्तराखंड के लिए एक गर्व की बात है।
तो इसी क्रम में अब मैं आया हूँ स्त्री रोग एवं प्रसूति विभाग में, जो कि पहाड़ों की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। यहाँ ज़रूरत है तो इस तरह की सेवाओं की। हमने कई बार देखा कि जो महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, वो सड़कों में हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते दम तोड़ देती हैं। ये पहाड़ों का दुर्भाग्य कहेंगे, या इसे सरकार या प्रशासन की तरफ से कुछ इस तरफ ना देखना एक विषय हो सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब ने जो यहाँ पर ये हॉस्पिटल खोला, इसमें एक ये भी विभाग है, इसमें आपको जरूर ले जाऊँगा। मैम, पहले तो दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर आपको स्वागत है। मैम, थैंक यू। मैम, जानना चाहूँगा कि जो आपका ये स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग है, इसके बारे में आप खुल के और पूरा बताइएगा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि पहाड़ों में बहुत ज़रूरत है इस तरह के मतलब सेवा देने की, क्योंकि यहाँ पर सड़कों में हमने कई बार देखा है कि महिलाएं दम तोड़ देती हैं, गर्भवती महिलाएं। थोड़ा बताइए मैम, आप कहाँ से, क्या है सर? हेलो, मैं डॉक्टर धनश्री, मैं महाराष्ट्र से हूँ। यहाँ पे मैं अभी 2-3 महीने से स्टार्ट हुआ हूँ। मैं एज अ लेक्चरर हूँ यहाँ पे, एज अ डॉक्टर करके यहाँ पे काम रहा। तो बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे मुझे मौका मिला है कि यहाँ के जो लेडीज़ है उनकी सेवा करने की मुझे मिल रही है, क्योंकि सच में यहाँ पे पहाड़ियों में देखा है हमने कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, अस्पताल नहीं है प्राइवेट यहाँ पे। तो ऐसे आते हैं यहाँ पे, उनको हम सेवा दे देते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। क्या मैम, ये जानना चाहूँगी कि कितने, जब से आप यहाँ पे आपने ज्वाइन किया तब से लेकर अब तक कितने ऐसे आपने केसेस यहाँ पे हैंडल किए हैं? क्या कोई क्रिटिकल स्टेट में भी होते हैं तो कैसे आप उनको ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं यहाँ पे? वो इतना हो रहा है कि अगर क्रिटिकल भी हुआ तो यहाँ पे इतना मतलब एनेस्थेटिक है तो इतना पहुँच नहीं पाते, तो हम लोग इसके, क्योंकि उसको आगे की कॉम्प्लिकेशन ना हो इसलिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी में उसको भेज देते। जितना हो सके हम लोग यहाँ पे, हमारी ओटी है, जितना मैनेज हो सके हम लोग इतना यहाँ पे कर देते हैं, बाकी तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी में भेज देते हैं। तो मैम ये बताइए थोड़ा सा कि यहाँ पर जो मेडिसिन उनको देनी चाहिए प्राथमिक स्तर पर, सारी मेडिसिन अवेलेबल रहती हैं? कुछ मतलब आप लोगों को भी, क्योंकि हिली रीजन है, तो यहाँ पर कुछ उपचार करने में या किसी तरह में कोई परेशानी तो नहीं होती है? कुछ नहीं होती, जितना हमसे हो पा रहा है हम लोग कर रहे हैं। बाहर से अगर मॉडर्न है तो हम लोग बाहर से लिख के दे रहे हैं कि, या फिर मातली है, ढूंढा है, जैसे वहाँ से आप लोग स्टोर से लेके यहाँ पे तो पंचकर्मा हो जैसा, तो हम लोग यहाँ पे उनको आईपीडी रख के वो करवा देते हैं और उनका रिजल्ट भी अच्छा है। हमारे पास बहुत अच्छे स्टाफ भी है पंचकर्मा वगैरह, तो उसमें जितना हो सके हम लोग आयुर्वेदिक के दे देते हैं फिर उनको। ठीक है, थैंक यू मैम। इसी क्रम में अब हम ईएनटी डिपार्टमेंट आ गए हैं और यहाँ पर ईएनटी जो देखते हैं उनसे हम बात करेंगे। सर, पहले अपना नाम बताइएगा और थोड़ा सा ईएनटी विभाग के बारे में बताइए। यहाँ पर मैं डॉक्टर सागर शिंदे हूँ। मैं यहाँ पे कान, नाक, घसा और नेत्र रोग तज्ञ के हैसियत से काम कर रहा हूँ। हमारे गांव में, आजू बाजू गांव में जो भी पेशेंट आते हैं कान, नाक और घसा और दांत के, वो पेशेंट हर रोज इधर ओपीडी को आते हैं। जिनको जो भी शिकायत रहती है वो यहाँ बताते हैं, उनको चेक किया जाता है। सर, ईएनटी के लगभग कितने पेशेंट आप पर डे देख पा रहे हैं? पर डे 20-25 पेशेंट आते हैं इधर। कान, नाक, घसा सब मिला के 25 पेशेंट होते हैं। तो सर, यहाँ पे जैसे मैं बात करूँगा कि आँखों का जो है, जो होता है, जो आपकी जो टेस्टिंग होती है वो कैसे आप? आँखों का ये देखो, जिनको समझो सिर दर्द है, आँखों से थोड़ा सा धुंधलापन है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो उनकी आँखों का नंबर, हाँ आँखों का नंबर यहाँ पे चेक किया जाता है और उनको कार्ड पे लिख के दिया जाता है आपका नंबर कितना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स है और रिफ्रैक्टोमीटर बोलते हैं उसको, और ये स्नेलन चार्ट और ये लेंस बॉक्स है इधर। इसमें क्या होता है, पेशेंट को इधर बिठाया जाता है, इधर बताओ, पेशेंट को इधर बिठाया जाता है। वो 12 मीटर 6 और 6 आईने में 6 मीटर, ऐसा 6 और 6 मिला के 12 मीटर होता है, और 12 मीटर से वो देखते हैं, वो उसमें लेंस उसमें ट्राई किया जाता है और जो भी नंबर है उसको दिखाई देता है। तो ये थे ईएनटी जो विभाग यहाँ पर देख रहे हैं। इनका कहना है कि 25 से 30 पेशेंट यहाँ पर आते हैं जिनको कि आँख, नाक, गला, इन तीनों से संबंधित जिनको समस्याएं होती हैं। और इसी क्रम में थोड़ा सा और इस का भ्रमण करेंगे विद्यालय का। हम आ गए हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट में, जहाँ पे प्रोफेसर भास्कर हमारे साथ होंगे, ये कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में। सर, पहले तो दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। एंड बताइए सर थोड़ा खुल के, क्योंकि मेडिकल का तो मुझे थोड़ा नॉलेज नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से बताइए कि जो यहाँ पे आप मेडिसिन विभाग को देख रहे हैं, हाँ, ओवरऑल बता दीजिए। यहाँ पहाड़ के आजू बाजू गाँव से पेशेंट्स आते हैं एंड वी आर टेकिंग केयर ऑफ दोज पेशेंट्स एंड वी as far as possible we are taking care of those patients and we get around 30 patients daily। चिकित्सा विभाग में 25 to 30 around 30 होते हैं पेशेंट्स होते हैं। एंड
दिस इज काय चिकित्सा विभाग है. काय चिकित्सा में जनरल मेडिसिन जैसे वी टेक केयर एंड वी गिव आयुर्वेदिक मेडिसिन्स. तो सर क्या आपको लग रहा है कि जो यहाँ पर ये हॉस्पिटलिटी का जो शुभारंभ हुआ है डॉक्टर साहब के द्वारा, इससे आप तो यहाँ पर देख रहे हैं पर डे, आप जैसे बता भी रहे हैं कि 30 से 35 लोग यहाँ पर डे आते हैं, अपना इलाज करवाते हैं, ओवरऑल कितना फ़ायदा आसपास के लोगों को मिल रहा है और कितने इंटीरियर से लोग यहाँ पहुँच पा रहे हैं? हियर पॉइंट हियर दिस पहाड़ एरिया है ना, so it is hilly area and it is very difficult to reach nearby hospitals, and this is the only medical college hospital in the पहाड़ area. एंड आसपास गांव से भी पेशेंट्स आते एंड दूर से भी आते पेशेंट्स. कभी कभी हम मेडिकल कैंप्स भी करते दूसरा गांव में एंड वहाँ से भी दे कम. सर जो आप मेडिकल कैंप्स बता रहे हैं ना, थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग है. जब आप मेडिकल कैंप करने के लिए इंटीरियर में जाते होंगे, पहाड़ी इलाकों में अपना कैंप लगाते होंगे, तो वहाँ पर तो बहुत संख्या में लोग आपसे जुड़ते होंगे, वहाँ पर लोग आते होंगे, दिखाते होंगे आपको. तो उसके लिए आप क्या उनसे कुछ फी वगैरह लेते हैं उनसे कुछ? इट इज निःशुल्क है, निःशुल्क, नो फी. निःशुल्क करें, आपको फंडिंग कॉलेज की तरफ से हो रही है? कॉलेज की तरफ से हमारा सैलरीज हो रहा है एंड कॉलेज इज रनिंग दिस हॉस्पिटल. अभी इससे पहले कितने कैंप आप लगा चुके हैं आसपास? हर महीने में 2 कैंप तो लगता ही है. तो जो कैंप होता है विशेष तौर पर किस चीज़ के लिए? वैसे नहीं, हियर द ट्रांसपोर्ट थोड़ा मुश्किल होता है ना सर, दूसरे गांव से आना जाना मुश्किल होता है, इसलिए वी गो एंड रीच द विलेजेस एंड विलेज में जो भी पेशेंट्स आते हैं वहाँ जितना तक हो सके उतना तक हम विलेज में ही दवा देते एंड थोड़ा ज़रूरत पड़े तो हॉस्पिटल में लेके आएंगे एंड इधर हॉस्पिटल के बेड्स का सुविधा भी है, इधर एडमिट भी करते हैं हम लोग. एंड दीज आर द पेशेंट्स पूरा लास्ट इस महीने का जो पेशेंट्स यहाँ से डिस्चार्ज हुए इसका केस शीट्स है. ओके ठीक है. इधर इन पेशेंट्स का सुविधा भी है, इन पेशेंट का सुविधा भी है इधर. सर यहाँ पर क्या आप लोग अगर कोई सीरियस केस हो गया तो क्या यहाँ एडमिट करने की व्यवस्था भी है क्या? ना, सीरियस केस मतलब इधर जितना तक हो सके उतना तक करेंगे एंड रिमेनिंग थिंग रेफरल करेंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या देहरादून में रेफरल करेंगे. आपकी यहाँ पे एम्बुलेंस भी है सर क्या? एम्बुलेंस है हमारा, एम्बुलेंस को ऑन कॉल लोग कॉल करके जाते हैं ना? एम्बुलेंस भी है इधर, हमारा एक वैन्स भी है, कॉलेज का वैन रहता है. ठीक है सर, बहुत धन्यवाद. ठीक, थैंक यू. तो अब हम पहुंचे हैं इसी हॉस्पिटल के पंचकर्म विभाग में. अब मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा अंदर की तरफ आएँ आप. तो ये जो देख पा रहे होंगे पंचकर्म का श्रीमती मंजिरा देवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल हिटाणु धनारी उत्तरकाशी, केदारी कुल्य न्यायानुसार धातु निर्माण तालिका. थोड़ा सा मेडिकल टर्म है तो मैं समझ नहीं पाऊंगा. मैं मैम से ही कहूँगा जो यहाँ पर देखती हैं पंचकर्म विभाग की, ये थोड़ा समझाएं मैम किस तरीके से. बैठिए मैम. I am Dr. Rashmi. I am a Panchakarma reader here. So we are doing a Panchakarma therapy according to the season wise. And also if the need case will be there, no, so we select according to the patient wise also. मैम जानना चाहेंगे जो पंचकर्मा होता है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा अवेयरनेस नहीं है, तो थोड़ा चाहूँगा कि थोड़ा इसकी अवेयरनेस मतलब बता दीजिए कि पंचकर्मा एक्चुअली है क्या, किस बेसिस पे काम करता है, कैसे काम करता है? Depends on the condition. I think for especially for this area, awareness is very important. So we have to give at least awareness. This thing means camp, everything we have to do, and we have to give the awareness for the patients. And season wise, we have to give the counsel for the patients. This season, this treatment will be work for, and it is not only for the disease condition. We can opt it for the precautionary measurements. Swastha means. मैम थोड़ा चाहूँगा कि जो दर्शक हैं थोड़ा सा हिंदी पृष्ठभूमि आती है यहाँ पे, तो हिंदी बोले मैं देख पा रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा तकलीफ हो रहा है, आप कर पाएंगे? जी सर. मैं किस तरह से काम करता है और जो आस-पास लोग समझ पाएं, क्योंकि सर मेनली जो हमारे शरीर में दोषों का सर जिन्हें टॉक्सिन्स कहते हैं उनके रिमूव के लिए एक नेचुरल प्रोसेस है जो काफ़ी पुराने टाइम से चलती आ रही है. और मैम इस टाइम पे हमने इनको मॉडर्न व्यूज़ में जैसे वस्ती हो गया, पुराने टाइम पे हम क्या बोलते हैं मूत्राशय लेते थे, उससे वस्ती को पुटक के द्वारा इंसर्ट करते थे. पंचकर्मा को सर क्या हम योगा से जोड़ के दे सकते हैं कुछ? सर ये देखिए ये है एक शरीर की शोधन प्रक्रिया है. जैसे शरीर में हमारे 2 प्रयोजन बताए गए हैं आयुर्वेद के, स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य रक्षण और रोगी व्यक्ति का रोग को दूर करना. तो उनके प्रयोजन की सिद्धि के लिए सर पंचकर्म का प्रयोग किया जाता है. मेनली जो रोग हमारे समन औषधियों से बार बार रिपीट हो रहे हैं सर, जैसे हम मेडिसिन ले रहे हैं, सिम्टम सप्रेस हो रहे हैं, फिर दोबारा मेडिसिन होने के बाद कोर्स पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर से वो रोग दोबारा हो जा रहा है. तो वैसे आप कहाँ से? सर मैं श्रीनगर गढ़वाल से हूँ. श्रीनगर गढ़वाल से. तो आपने यहाँ पे इससे पहले कहीं काम किया सर? सर मेरी ज्वाइनिंग है यहाँ पे दिसंबर 2022 लास्ट.
तो ये देख पा रहे होंगे आप, अंदर इसमें पंचकर्म कक्ष भी है। तो इसमें क्या होता है इसका तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये थोड़ा सा। आइए दिखाते हैं आपको, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा अंदर आइए ज़रा। सर थोड़ा बताएंगे इसके बारे में, कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, कभी देखा नहीं है इस तरह का कुछ माहौल। द्रोणी कहते हैं सर इसे। इधर से आइए आप, क्या है सर ये? सर इसे द्रोणी कहते हैं। द्रोणी। और सर ये है हमारा शिरोधारा स्टैंड। अच्छा। जैसे इंसोम्निया के पेशेंट हो गए, अनिद्रा के पेशेंट है, मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट है, तो सर इसके जो ये स्टैंड है ये धारा पात्र है। तो सर इस द्रोणी पे हम पेशेंट को लेटाते हैं और सर एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें हम पीस ऑफ माइंड म्यूजिक क्रिएट करते हैं ताकि वो जो उसकी सिम्टम्स है ना सर अनिद्रा के, तो शिरोधारा के द्वारा हम उसको रिलीव करते हैं। तो जैसे बता रहे हो कि इंसोमेनिया जिसे कहते हैं, जैसे नींद आने की समस्या होती है, इंसोमेनिया हो गया या कोई थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, तो उसको यहाँ पर ये लिटाते हैं और एक तरह से एक इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट करते हैं जिसके बाद कि हो सकता है कि उसे रिलैक्सिंग म्यूजिक प्रोवाइड करा दिया जाए ताकि उसको थोड़ा सा मतलब कितना टाइम लग जाता है सर एक पेशेंट को अगर हम यहाँ पे रखते हैं? मैक्सिमम 35 to 45 मिनट्स। 30 से 35 मिनट के अंदर वो अपना को अच्छा फील करेगा, गुड फील करेगा, आई थिंक तो पॉजिटिव फील करेगा, उसके अंदर की नेगेटिविटी भी हो सकती है शायद। इसमें मैम इसमें और सर हमारा ये जो द्रोणी है इसमें पेशेंट का अभ्यंग भी होता है, जो हमारे 7 पोस्चर बताए गए हैं अभ्यंग के, ऑयलेशन बॉडी का मसाज करना, वो भी इस पर स्टार्ट होता है। ठीक है सर, ये चीज़ बताइए ये क्या है? स्वेदन बॉक्स। ये कुछ स्वेदन बॉक्स है, मैं थोड़ा देखना चाहूँगा इसको, कैसा बॉक्स है ये? अच्छा, ये खोला है इनने और यहाँ पर अच्छा किसी को बिठाएंगे क्या आप? पेशेंट को बिठाया जाता है, क्या करते हैं यहाँ? शोधन दिया जाता है, वाष्प शोधन दिया जाता है, ऐसे गर्म करके इसे कुकर में लगा के और नाली से यहाँ से दी जाती है। अच्छा, तो ये भी मतलब किसी न किसी तरह से स्टीम बॉक्स है, ये भी तैयार हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? ये तो कुछ प्रेशर टाइप का लग रहा है ना? ये स्टीम देने के लिए जो हमारा ये नाड़ी है ना सर, ये जो पाइप देख रहे हैं इसे नाड़ी बोलते हैं हम, तो इसको कनेक्ट करके स्टीम पीछे से इस स्वेदन बॉक्स में दी जाती है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर कि कुछ बहुत सी चीज़ें हैं, ये तो सिंपल मुझे गैस चूल्हा लग रहा है मेरे हिसाब से। तो ये पंचकर्म कक्ष है जो आपने अभी देखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था कि ये चीज़ें जो नई चीज़ें आपको देखने को मिली होगी, ये चीज़ जो काफ़ी है, आजकल लोग मेंटल हेल्थ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उनकी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ ना हो उसको देखते हुए। और अब हम पहुँचे हैं यहाँ इसी के पैथोलॉजी लैब में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कमरे में उसने कहूँगा अंदर आइए, 16 नंबर कमरा दिखाइए, रोग निदान प्रयोगशाला। आप देख रहे होंगे रोग निदान प्रयोगशाला, पैथोलॉजी जिसे कहेंगे। यहाँ पर अभी कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा अंदर आएँ जल्दी से। एक मैम है, स्टाफ है, इनसे बात करेंगे। मैम, आपका जो ये पैथोलॉजी है इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, किस तरह के आप यहाँ पे कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं जो आप लोग करते हैं, क्या है अपने भाषा में बता दीजिए। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे पूरे जो टेस्ट और हॉस्पिटल में होते हैं वो यहाँ पे अभी अवेलेबल हो चुके हैं। जैसे ये CBC है, पूरा कंप्लीट ब्लड टेस्ट हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं पेशेंट्स को, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अभी ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, यूरिन टेस्ट हो गया, आपका शुगर टेस्ट हो गया, और आपके काफ़ी टेस्ट हैं जो हम मैनुअली भी करते हैं। हाँ, आपने कहा ब्लड टेस्ट तो सारे तरह का हो सकते हैं, ये ब्लड टेस्ट का जो आप इक्विपमेंट होगा वो बता रहे हैं। दूसरा आपने कहा यूरिन टेस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो और कौन कौन से अवेलेबल है? यूरिन है, ब्लड शुगर है, आपका UPT है, बाकी हमारे पास किट्स वगैरह सारी अवेलेबल हैं, जिससे हम जैसे कि आप इस पैथोलॉजी लैब के अंदर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो इक्विपमेंट रखे पड़े हैं ये सारे वो इक्विपमेंट है जिससे कि टेस्ट किए जाते हैं, वो चाहे आपका ब्लड टेस्ट हो, आपका यूरिन टेस्ट हो, आपका शुगर टेस्ट हो, सारी सुविधाएं इस इंटीरियर जगह पे मैं देख रहा हूँ। काफ़ी चौंकाने वाला है ये, क्योंकि ये जो उत्तरकाशी धनारी में जो ये पहल है काफ़ी शानदार पहल है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम अगर जाएंगे तो वहाँ पर भी ये सारी इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, बावजूद उसके यहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल हैं। कितना फ़ायदा यहाँ के लोगों को होता होगा इससे, कितना देख रहे होंगे आप। कैमरामैन से सामने दिखाएं जरा। अच्छा, ये आपकी किट्स हैं जो सारे अवेलेबल हैं? हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रेनिंग एरिया है उस साइड, हम लोग स्लाइड वगैरह प्रिपेयर करते हैं, उसमें जैसे बच्चों को कुछ बताना होता है तो स्लाइड से बैक्टीरिया वगैरह हम आइसोलेट करते हैं, फिर उन्हें वो भी बता लेते हैं कि ये। तो जैसे कि मैं आपसे बात कर ही रहा था कि हम रोग निदान प्रयोगशाला में पैथोलॉजी में यहाँ पर एक स्टाफ और है, एक मैम, थोड़ा सा आप बता दीजिए कि जो पैथोलॉजी है किस तरह से काम कर रही है, कौन कौन से इक्विपमेंट हैं, कौन कौन से टेस्ट यहाँ पे हो रहे हैं, और आप अपने भाषा में थोड़ा बताइए। हाँ, मैं डॉक्टर अश्विनी खांडेकर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन रोग निदान एंड विकृति विज्ञान। मैं यहाँ पे 4.5 साल से काम कर रही हूँ, और ये हमारा पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है वो बहुत ही अच्छी तरह चलता है। यहाँ पे बहुत इक्विप्ड है हमारी पैथोलॉजी, सेल काउंटर, फोटोमीटर, इनक्यूबेटर, ये सब जो इंस्ट्रूमेंट है चाहिए वो सब है यहाँ पे। सब हिमेटोलॉजिकल टेस्ट, यूरिन टेस्ट, रेगुलर जो LFT, KFT जो होता है, बेसिक हर
सब ट्रीटमेंट का जो बेस लगा होता है वो डायग्नोसिस पे लगा होता है, और डायग्नोसिस के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो बहुत मैटर करते हैं। तो हमारा जो निदान है वही आपको अगर सही से नहीं होगा तो ट्रीटमेंट में दिक्कत आएगी। तो हम पैथोलॉजी हमारा बहुत इक्विप्ड है, और हिमेटोलॉजिकल टेस्ट वगैरह हम सब यहाँ पे अच्छी तरह से करते हैं। तो मैम ने बताया कि जो ये पैथोलॉजी है वेल इक्विप्ड पैथोलॉजी है, यहाँ पर सारे बेसिक टेस्ट होते हैं जो बता रही थी, क्योंकि मेडिकल की भाषा में बता रही है, मैं थोड़ा मेडिकल फील्ड से नहीं हूँ, तो जो बता रही थी LFT मेरे ख्याल से लीवर से रिलेटेड थोड़ा सा कोई टेस्ट होगा, LFT वगैरह। ब्लड टेस्ट होते हैं, किडनी के टेस्ट होते हैं, लीवर टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होते हैं, प्रेग्नेंट लेडी के जो ANC प्रोफाइल होता है, मतलब प्रेगनेंसी में भी ब्लड चेकिंग होता है, यूरिन चेकिंग होता है, वो सब टेस्ट यहाँ पे होते हैं। रूटीन सभी टेस्ट यहाँ पे होते हैं। वेल इक्विप्ड, अभी जो नए नए मशीन्स आए हुए हैं बाज़ार में, वो सभी से यहाँ पे सेल काउंटर वगैरह अच्छा है, तो यहाँ से अच्छी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये मेल वार्ड है, मेल वार्ड में हम अभी आए हैं। यहाँ पर देखिए 10 बेड हैं, इसमें अंदर आपको देख रहे होंगे OT ENT लिखा पड़ा है। 10 बेड हैं, साफ़ सुथरे बेड हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि जो यहाँ की चादरें हैं ये काफ़ी नीट एंड क्लीन है, सारी चीज़ें वेल इक्विप्ड है और नीट एंड क्लीन रूम है, जिसे कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी भी मिल सकती है। जैसे पेशेंट हम देख पाते हैं कि सरकारी हॉस्पिटलों में उनकी हालत, वहाँ की गंदगी, वहाँ रहना मुश्किल होता है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एकदम नीट एंड क्लीन वार्ड था जो आपने देखा होगा। ये मेल वार्ड है 11 नंबर का। 1 2 3 4 5 6 7 8 दूसरा वार्ड देखिए, अब हम दूसरे कक्ष में आ गए हैं। ये भी कम से कम इसमें बहुत सारे बेड आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 मोटा मोटा कम से कम 20 बेड का ये रूम है। काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पर है, काफ़ी नीट एंड क्लीन जो मैं देख पा रहा हूँ। सबसे अच्छी बात है कि इसका आप फर्श देख सकते हैं। जैसे हम हॉस्पिटलों में देखते हैं कि फर्श पर गंदगी रहती है तमाम तरीके की, ऐसी कोई गंदगी यहाँ पर दिख रही है आपको। बहुत साफ़ सुथरा ये वार्ड है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी पहल हम देख पा रहे हैं। एक गांव में एक इंटीरियर, एक सोचना भी, एक कल्पना करना भी जहां मुश्किल हो सकता है, उस कल्पना को भी, असंभव को भी संभव कर दिखाया यहाँ पर डॉक्टर हरिशंकर नौटियाल जी के प्रयास ने और डॉक्टर साहब ने। और इसी क्रम में अब हम आ चुके हैं डिस्पेंसरी में। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा अंदर आके जूम करके ये दीवार, ये जो दवाइयाँ हैं इस तरफ इनको दिखा दीजिए थोड़ा सा। अंदर डिस्पेंसरी ड्रग स्टोर, अंदर स्टोर है, और यहाँ पर एक स्टाफ इनसे बात करेंगे। सर अपना नाम बताइएगा, थोड़ा बताइए अपने डिस्पेंसरी के बारे में। मेरा नाम सौरभ जोगुड़ी है और मैं यहाँ पे 3 सालों से काम करते आ रहा हूँ। और यहाँ पे डिस्पेंसरी में जितनी भी दवाइयाँ हैं ये हम लोगों को दे रहे हैं ऑफ कॉस्ट फ्री। अच्छा, ये दवाएं आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं? जी। अच्छा, हर तरह की दवाएं अवेलेबल हैं? ऐसा तो नहीं होता कि कुछ दवाएं आपको यहाँ पे नहीं मिल पाती होंगी, तो ऐसे में क्या करते हैं? जैसे कुछ दवाइयाँ नहीं होती हैं यहाँ पे, तो कुछ दवाइयाँ हम पेशेंट को बोलते हैं कि वो बाहर से लें, है ना जी। तो ये बता रहे हैं जैसे कि यहाँ पर ये कहते हैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट दवाएं यहाँ से वितरित की जाती हैं। कुछ दवाइयाँ नहीं होती, अमूमन जिला चिकित्सालय में हम जाते हैं तो वहाँ पर भी नहीं होती, तो वो भी बाहर से कमेंट करते हैं कि बाहर से वो दवाइयाँ लें। तो उसी तरह से ये तो होता है। खैर, लेकिन ये हमने आपको दिखाया एक डिस्पेंसरी है। हमारा लैब में बनता है इसे, हम खुद बनाते हैं। यहाँ आजू बाजू वाले जंगल से मेडिसिनल प्लांट्स लेके आएंगे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने कही है कि हम आसपास के जंगलों में जाके जो कहते हैं ना जड़ी बूटी ढूंढ के लाना और उससे आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाना, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। जो कि आपने देखा होगा कुछ साल पहले मोदी जी ने परेड ग्राउंड से संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ हिमालय की पहाड़ियों में बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं जिनका हम अगर यूज़ करें तो मेडिसिन भी बनाई जा सकती हैं। तो मोदी जी वाले फॉर्मेट में तो नहीं चले, इधर बनाते हैं सर। इधर हमारा स्पेशलिस्ट है, लैब बनाने वाले स्पेशलिस्ट भी है हमारे पास, जो रसशास्त्र या द्रव्यगुण आइडेंटिफिकेशन के लिए द्रव्यगुण डिपार्टमेंट में आइडेंटिफाई करते हैं, रसशास्त्र वाले बनाते, हम चिकित्सक देते हैं पेशेंट को। तो अब हम आ चुके हैं डिपार्टमेंट में, BMS डिपार्टमेंट का। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा देर दिखाइए ऊपर, जहाँ पे आपको बोर्ड दिख रहा होगा। ये BMS का डिपार्टमेंट है। यहाँ पर पठन पाठन होता है, यहाँ पर छात्र छात्राएँ हैं और यहाँ पर पठन पाठन होता है। सबसे पहले जो ये शरीर क्रिया की एक लैब आप देख रहे होंगे, इस लैब के अंदर एंटर करेंगे, देखते हैं इस लैब में कितने क्या क्या इक्विपमेंट हैं और किस तरह से यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पे जो हमारे स्टाफ बैठे हुए हैं। सर, दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। थोड़ा बताइए सर इस लैब के बारे में, जो कि आप लोग BMS यहाँ पे संचालित कर रहे हैं। तो जो ये लैब है इसके बारे में कुछ बताइए। यस, BMS का जो फर्स्ट कोर्स है, फर्स्ट ईयर का, उसका एक सब्जेक्ट रहता है शारीरिक क्रिया डिपार्टमेंट, उसकी ये लैब है। और मैं डॉक्टर अमोल बंसोड़े यहाँ का प्रोफेसर, और अंकिता नौटियाल मैडम
ये यहाँ की लेक्चरर हैं और लगभग मैं 3.5 साल से यहाँ जुड़ा हूँ और मैडम अभी 1-1.5 साल से यहाँ जुड़ी हुई हैं। तो कितने बच्चे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, आ रहे हैं और कहाँ कहाँ से किस किस स्टेट से आ रहे हैं, थोड़ा बताएंगे इस बारे में? अभी लगभग ऑल इंडिया से यहाँ एडमिशन हो रहे हैं। अभी इसी साल का अगर आप ले लेंगे तो लगभग महाराष्ट्र से 3 हैं और मध्य प्रदेश से हैं, ऐसे बहुत सारे, हाँ यूपी से भी। यहाँ पर एक मैम है जो कि चिन्याली सोर्स से आती है, इनका नाम अंकिता नोटेल बता रहे हैं। मैम दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर स्वागत है आपका। पहले धन्यवाद आपका। आप बताइए, आप यहाँ के लोकल हैं, आपको ज़्यादा मतलब चीज़ें पता होंगी। हाँ, यहाँ पर मतलब काफ़ी स्टेट से भारत के कई राज्यों से यहाँ पर बच्चे आते हैं। जैसे एक बच्चा हमारा सिक्किम से भी है, आजकल वो छुट्टी पर है क्योंकि उसके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम थे। और मतलब काफ़ी महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, बरेली, काफ़ी मतलब राजस्थान से भी एक बच्चा आया है अभी। तो मतलब यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई होती है और बड़े इंटरेस्ट तरीके से बच्चों को समझाया जाता है आयुर्वेद के बारे में और हर चीज़ के बारे में। मतलब यहाँ पर मॉडर्न। मैम थोड़ा सा लैब बताएंगे आप हमें, लैब के बारे में? सर थोड़ा सा लैब की तरफ बताइए, क्या क्या चीज़ें हैं आप थोड़ा सा बता दीजिए ना, क्योंकि मुझे थोड़ा मेडिकल फील्ड के बारे में क्या चीज़ें हैं, किस तरह से ये अभी माइक्रोस्कोप है। यहाँ से अगर स्किन की सेल ले लेंगे तो इसके अंदर आप स्लाइड बना के देखेंगे तो उसका बड़ा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। तो शारीरिक क्रिया कैसे होती है, शरीर की क्रिया, अगर हार्ट है, मसल है, तो वो हम इससे चेक कर सकते हैं। और ये सब अत्याधुनिक माइक्रोस्कोप हैं जो बच्चों को देख रहे होंगे आप। ये माइक्रोस्कोप हैं जो बच्चों को प्रैक्टिकल इन्हीं माइक्रोस्कोप के द्वारा करवाया जाता है। हाँ, अभी अगर आप ये देखेंगे मसल रिफ्लेक्स के लिए ये हैमर है, हॉस्पिटल में ये यूज़ किया जाता है। लगभग 60 के ऊपर हैं, हर बच्चे के लिए एक अलग रहता है। ये ब्लड प्रेशर एपरेटस है। ये क्या है सर, थोड़ा सा बताइए। हाँ, ये ट्यूनिंग फोर्क है, हमारे कान की शक्ति जांचने के लिए ये यूज़ किया जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कान की शक्ति को जांचने के लिए कुछ ट्यूनिंग फॉर्म है, बता रहे हैं। आप कैसे यूज़ करते हैं तो हम नहीं जानते, लेकिन आपको BMS के लिए एडमिशन लेना पड़ेगा। तो और चीज़ें देखिए यहाँ पे, इस लैब को आप पूरा देख लीजिए एक बार। कैमरामैन से कहूँगा कि चारों तरफ दिखाएं एक बार शॉट में। तो काफ़ी वेल इक्विप्ड लैब ये देखने में प्रतीत हो रही, काफ़ी साफ़ सुथरी लैब है। जब हम इस कॉलेज में अभी आए तो आपको हर एक डिपार्टमेंट दिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अभी आप यहाँ पहुँच चुके हैं BSc नर्सिंग क्लासरूम में। यहाँ पे छात्र बैठे हैं जो कि BSc नर्सिंग का कोर्स यहाँ पर कर रहे हैं। मैं इन छात्राओं से बातचीत करूँगा। मैं कल तो आपको अपना नाम बताइएगा और ये बताइएगा कि आप कहाँ से रहते हैं, वो चीज़ अपने इंक्लूड कर दीजिएगा, आपका नाम और आप कहाँ से यहाँ पर पढ़ने के लिए। आपका नाम बताइए, कहाँ से हैं? मेरा नाम सारिका चौहान है और मैं चिन्याली सौड़ विद्या मंदिर से। चिन्याली सौड़ विद्या मंदिर में आपने 12th किया होगा, उसके बाद आप यहाँ पढ़ने आई हैं। अच्छा, आप लोगों से मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जो आप लोग BSc नर्सिंग यहाँ पर करें, थोड़ा हाथ खड़े करके मुझे ये बताइए थोड़ा कि कितने लोग ऐसे जो उत्तराखंड की बात करें। ये बताइए कौन है जिसका ऐसे छात्र जो अदर डिस्ट्रिक्ट के उत्तराखंड से नहीं, किसी और जिले हैं? अच्छा, आप बताइए BSc नर्सिंग के बारे में, क्यों आपने कोर्स चुना और क्यों आपने SMDIT ही चुना? अगर आपको ये विकल्प के तौर पर यहाँ पर पढ़ाई का ऑप्शन नहीं मिलता तो दूसरा विकल्प क्या था आपके पास? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, अगर यहाँ पर एक कॉलेज नहीं आपको इतना फैसिलिटी देता BSc नर्सिंग की, तो आप कहाँ जाते थे? उत्तराखंड से बाहर, देहरादून में नहीं है कोई? तो जैसे कह रही हैं कि हमें अगर यहाँ पे फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होती तो हमें उत्तराखंड से छोड़ के दूसरे जिले। सर मेरा नाम अभिषेक है और मैं यही गांव से बिलोंग करता हूँ। सर ये कॉलेज पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही मेडिकल कॉलेज है यहाँ। पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज है? ये नई बात आई है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पूरा एक मेडिकल कॉलेज है। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी फैमिली रीजन होता है कि घर वाले बाहर कम्युनिकेट नहीं करते हैं बच्चों को कि कैसा होगा, नीचे का माहौल कैसा है, हमसे बेहतर आप सब लोग जानते हैं। इस चक्कर से घर वाले चाहते हैं कि बच्चे सुधरे, बिगड़े ना, और फैमिली वाले चाहते हैं कि बच्चे जितने अपने पास हैं और यहाँ फैसिलिटीज़ भी हमको मिलती है। अब होता है कई बातें होती है, कोई मतलब पुअर फैमिली से होते हैं जो इतना खर्चा नहीं उठा सकते हैं। खुद की बात कर लूँ, जैसे मैं पहले मेरे को पता नहीं था कि यहाँ BSc नर्सिंग खुल चुका है। जैसे मेरे को पता चला तो मैंने सर से बात करी, सर ने मेरे को बताया कि यहाँ से सब कुछ हो रहा है, तो मैंने यहाँ अपना एडमिशन करवाया। मैं चाहता था कि मैं मेडिकल लाइन में जाऊँ,
तो मैंने घर में बात करी तो घर वालों ने कहा मुझसे कि नीचे नहीं जाना है, अगर यहाँ से कुछ करना है, यहाँ पहले फार्मेसी थी तो फार्मेसी करो। मेरे को लगा फार्मेसी में कोई स्कोप नहीं है मेरे लिए। तो जैसे मेरे को पता चला प्रोफेशन कोर्स के बारे में, यहाँ BSc नर्सिंग खुल चुका है, और जैसे हम जो गांव से बिलोंग करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है सर कि हम यहाँ से अपने गांव से कोर्स कर पा रहे हैं सर। कितने नंबर देने चाहिए कॉलेज में 10 में से? 10 में से 10 देंगे। 10 में से 10 किसके साथ आप देंगे? सब कुछ है सर, हम अपने जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ तो मैं अपने आधार पे 10 दे सकता हूँ सर, बाकी सबके अलग अलग रीजन है, अपनी अपनी कंडीशन। अच्छा, एक चीज़ मैं और देख पा रहा हूँ, आप किस स्कूल से पढ़े हैं? मैं गोस्वामी गणेश दत्त। गोस्वामी हिंदी मीडियम में गोस्वामी। अच्छा, ये BSc नर्सिंग की जो पढ़ाई मैं देख रहा हूँ सब इंग्लिश में ही हो रही है, तो अंग्रेजी में बच्चों को पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अब हम आ चुके हैं BSc नर्सिंग के दूसरे भवन में जहाँ पे सेकेंड ईयर के बच्चे पढ़ रहे हैं। आप लोगों से पहले तो मैं सबसे एक ग्रुप क्वेश्चन करूँगा, कितने लोग ऐसे हैं जो कि उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट के बाहर के हैं? हाथ कर दीजिए। कोई नहीं है। अदर स्टेट का कोई नहीं है, तो वाइट काटनी पड़ेगी। अच्छा, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपका नाम बताएंगे बैठ रहिए और ये बताइए कि अगर आपको BSc नर्सिंग की फैसिलिटी यहाँ पे कॉलेज प्रोवाइड नहीं करता तो आपके पास, अगर आपको मेडिकल फील्ड में ही जाना था, क्या ऑप्शन है? मेरा गाँव ये पास का गाँव है मेरा, तो मेरा ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी कंपेरिजन से देर से आएगा। अगर आपको यहाँ पे होता तो आपको देर जाना पड़ता, तो कुछ दिक्कतें होती हैं आपको? यहाँ की पढ़ाई से संतुष्ट है? आप बताइए अपना नाम। सर मेरा नाम बेटा कुमार है। कहाँ से आते हैं? उत्तरकाशी से। बताइए थोड़ा कॉलेज के बारे में। सबसे बड़ी बात थैंक यू करना चाहूँगी सच में दिल से सर जी का थैंक यू करना चाहूँगी सर कि उन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें दी। सर मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ, और सबसे बड़ी बात एक गाँव मतलब आप लोग समझ सकते हो कि लड़की का मामला है सर, और नहीं भेज पाते हैं घर वाले नीचे, और देहरादून मेरे इच्छा थी सर सच में कि मैं मेडिकल लाइन से कुछ करूँ, और यहाँ नहीं थी सर कि संडे या कॉलेज खोला, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप बता रहे हैं कि आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं, अगर यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो आपको देहरादून या कहीं और जाना पड़ता, कितनी तकलीफें आपको हो सकती थी, जरा बताइएगा। सर सबसे पहले तो रहना, वहाँ कोई फैमिली मेम्बर था नहीं। सेकंड सर लड़की का मामला है तो काफ़ी घर वालों को टेंशन होती है कि लड़की कैसे पढ़ेगी, किसके साथ रहेगी, ये दिक्कत है सबसे बड़ी। तो यहाँ पे रचना शरीर करके एक लैब है जो कि आप देख पा रहे होंगे। ये आप देख पा रहे होंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये जैसे कि हार्ट है, लंग्स है, ब्रेन है, लीवर है, जो आप देख पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ओरिजिनल हैं। कभी एक शरीर रहा होगा और उस शरीर के बाद कभी होता है कोई डोनेट करता है अपनी बॉडी, और कभी क्या होता है कि कुछ कहते हैं ना जो लावारिस सब होते हैं वो किसी तरह से मेडिकल कॉलेज को मिल जाते हैं, और इस पर फिर रिसर्च होती है, जाँच होती है। मैं इस बारे में तो ज़्यादा नहीं जानता। सर आप प्लीज़ आइए कैमरे के सामने। बेसिकली सर हम SP ऑफिस और कैमरामैन थोड़ा सा, हाँ, बेसिकली सर हम इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनसे और SP सिटी ऑफिस से परमिशन लेते हैं, और जो भी लावारिस बॉडी होती हैं उनके अप्रूवल के बाद हम कॉलेज में लाते हैं। उस बॉडी को प्रिजर्व किया जाता है, और एक लंबे टाइम तक 6 महीने साल भर तक हम उसको डायसेक्शन के लिए रखते हैं। बच्चों को डायसेक्शन सिखाया जाता है, उस पर कौन सी बॉडी पे क्या क्या है, मसल्स हैं, बोन्स हैं। उसके बाद हम उसके मेडिकल लाइन में जैसे ये हार्ट आप देख पा रहे हैं, है ना? जी जी। तो क्या बता सकते हैं इसको देख के कि ये किस उम्र दराज के व्यक्ति का रहा होगा या क्या? बिल्कुल सर, ये देख सकते हैं। एक्चुअली बॉडी जो भी हमारे पास आती है वही बॉडी हम लेते हैं जिस पे कंप्लीट ऑर्गन्स होते हैं, और 100+ एज का नहीं होता है। मिनिमम उसके 18+ एज होना चाहिए, मैक्सिमम 100 होनी चाहिए। उससे ऊपर की बॉडी को हम नहीं लेते हैं। आफ्टर डायसेक्शन हम सारे ऑर्गन्स जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, वो ये सभी हैं। लंग्स है, ब्रेन को देख के जो आप देख पा रहे हैं, इससे कुछ बता सकते हैं इस आदमी के बारे में कुछ, मतलब कितनी उम्र रही होगी, क्या है? बिल्कुल, इस आदमी की उम्र ऑलमोस्ट 60 के आसपास रही होगी, और काफ़ी कुछ डायसेक्शन के बाद हमने ब्रेन इनका प्रिजर्व किया है, और ये फॉर्मली में हमने इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ये बहुत लॉन्ग टाइम तक चल सकता है। देख रहे हैं आप ये सारी चीज़ें? जी। थोड़ा ये दिखा दीजिए। 3 मंथ बेबी, ये 3 मंथ का फीटस है, ओरिजिनल फीटस है। कोई लेडीज़ रही होगी जो किसी कंडीशन में कैजुअलिटी हुई होगी, उसके बाद उसको कैडेवर के लिए यहाँ पे लाया गया, डायसेक्शन हुआ, ये बेबी यूट्रस से हमको मिला। उसके बाद हमने इसको फॉर्मलिन में प्रिजर्व कर दिया बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए। ठीक है सर, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। स्केलेटन क्या होता है? ये ओरिजिनल स्केलेटन है। ये बॉडी में जितनी भी बोन्स होती है उनका एक कलेक्शन है। इसमें से मसल्स और मांस जो भी होता है उससे हट जाता है। उसको इसके बाद हम इसको बॉडी को, पूरी बॉडी को बच्चे को एक इंट्रोडक्शन के लिए रखते हैं। जैसे कि हम बताते रहते हैं उनको ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फैलेंजेस, स्कल में हम बताते रहते हैं, मैंडिबल, फ्रंटल बोन, ये सब हम इनको बच्चों को इंट्रोडक्शन के लिए कंप्लीट स्केलेटन रखते हैं, ताकि हम उसको बार बार पूरी बॉडी का पूरा स्टडी करवा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखा आपने एक मेडिकल कॉलेज के अंदर जो सारी सुविधाएं होती हैं कि हम लोग मेडिकल फील्ड में नहीं होते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं कि क्या होता है, लेकिन वास्तविकता कितनी मेहनत लगती है इन चीज़ों को देखने में, शरीर को समझने में। तो ये सब चीज़ आप देख रहे हैं।
तो इसी क्रम में अभी आपने देखा डायरेक्टर साहब से हमने बात की जिन्होंने कि इस संस्थान की नींव रखी, और अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर भगवान नौटियाल जो कि इस संस्थान के चेयरमैन हैं। सर पहले तो दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पर आए और जो है हमारे संस्थान में जो है आप लोगों ने जो है अच्छा कवरेज किया, उसके लिए मैं आप सभी की पूरी टीम को जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। सर अब आपसे मैं जानना चाहूँगा कि मैं देख पाया, जो कि मैं काफ़ी चौंक गया कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो न केवल इसी स्टेट से बल्कि बहुत तरह तरह के मैं देख पा रहा हूँ कि अलग अलग स्टेट से बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ का शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि एक तो रिवर्स जो आपका पलायन हुआ है, वो जो एक विचारधारा है वो भी सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है। बाकी आप कुछ बताना चाहेंगे संस्थान के बारे में कि कितनी समस्याएं आपको इस संस्थान को चलाने में होती है जब हम बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों की? देखिए, हम लोग उत्तरकाशी के सुदूर पर्यटनांचल में इस कॉलेज को एक नींव रखी है। चाइना बॉर्डर पर हम लोग जो है सबसे दूरस्थ स्थान जो है उत्तराखंड का, वहाँ से आते हैं। और ऑब्वियसली आप पूछ रहे हैं कि जो है कितनी समस्याओं को समाधान यहाँ पहुँचने में कितनी जो है आपत्ति आती है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग 4 धाम में से जो है 2 धाम हमारे जो है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में हैं। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, कैसी कठिनाइयाँ पार करके कितने जो है समस्याओं को लेके आते हैं। उनका अपने आप में पहुँचना यहाँ पर बहुत बड़ी जो है बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर कॉलेज को रन करना और पूरे भारत से जो है बच्चों को यहाँ पर जो है एकत्रित करना, टीचर को जो है यहाँ पर जो है बुलाना बहुत ही जो है समस्या का कारण है। लेकिन जहाँ चाह है वहाँ राह है। हम एक नेक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और ये प्रयास जो है सफल दिखता नज़र आ रहा है। सर जैसा कि आप यहाँ पर कॉलेज संचालित कर रहे हैं, ये आप लोगों की मेहनत है, आपकी कहें या डायरेक्टर साहब की मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति है कि इतना इंटीरियर इलाके में आप लोगों ने एक कॉलेज खोला, एक हॉस्पिटल खोला। एक चीज़ जानना चाहूँगा, शासन प्रशासन की तरफ से आपको कोई मदद मिलती है क्या? देखिए, अपने आप में जो है ये बहुत बड़ी बात है और मैं अपने पिताजी का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। तो जैसा कि सर हम देख पाए कि पहले बीएड कॉलेज बना, बीएड कॉलेज के बाद यहाँ पे फार्मेसी आया, उसके बाद धीरे धीरे कोर्सेज बढ़ते गए। आगे मैं ये भी सुन पा रहा हूँ कि अब आगे एक जो इंस्टीट्यूट है डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने वाला है, इस बारे में कुछ बताएंगे सर? ये दिन पर दिन जो है हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरकाशी जनपद को एक एजुकेशन के हब के रूप में देखना चाह रहे हैं और आगामी कुछ ही महीनों में हमारी जो है यूनिवर्सिटी की ओर हम लोग अग्रसर हैं और ऊपर वाला चाहेगा और आप सब लोगों की दुआएं रहेंगी तो जो है उत्तरकाशी को एक विश्वविद्यालय मिलने वाला है। तो सर कौन कौन से कोर्स आने की उम्मीद है आपको इसके बाद? उसमें हमारे मैनेजमेंट के कोर्स हैं और कंप्यूटर के कोर्स हैं और लॉ के हैं और कई ऐसे वो कोर्सेज हैं जो मतलब जिनके लिए बच्चा बाहर पलायन होकर जाता है, वो अब आने वाले टाइम पे मंजिरा देवी में सारे मुहैया कराए जाएंगे। सर जैसे आप यहाँ डी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो इस सब के लिए हर कोर्स के लिए अलग अलग मानक भी होते हैं। आपका पॉलिटेक्निक हो या बीएड हो तो मानक होते हैं, तो उन मानकों के हिसाब से आपको कॉलेज चलाना भी पड़ता है। तो उन मानकों को खरा उतरने के लिए कितनी मतलब मेहनत लगती है सर? पहाड़ में पहाड़ का वासा और पहाड़ का रासो आपने सुना होगा, वो जहाँ चाह है वहाँ राह है। मैंने आपसे बताया, जहाँ अगर हम किसी चीज़ के अगर पॉजिटिव एनर्जी लगा रहे हैं तो ऊपर वाला उसको निश्चित रूप पे सफल जो है उसमें हम लोग हो ही रहे हैं ऊपर वाली की कृपा से। लेकिन निरंतर प्रयास करने से और जो ये इनके मानक जो हैं वो मैदानी क्षेत्रों के लिए जो है देखे जाते हैं और पहाड़ों में जो है इन सब को जो है पूरा करना अपने आप में जो है बहुत कठिनाइयों का सामना करना जैसा है। लेकिन हम लोग उन सभी मानों को जो है पूर्ण करेंगे और करते आ रहे हैं। लेकिन मैं शासन प्रशासन से भी थोड़ा अनुरोध करना चाहूँगा। और तो सर मानक की आप बात कर रहे थे, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैदानी इलाकों के लिए मानक ठीक है लेकिन पहाड़ी इलाकों के लिए मानक थोड़ा सा उनमें कुछ रिलैक्सेशन की बात करना चाह रहे हैं आप शासन प्रशासन? मैं भी शासन से भी एक अनुरोध करूँगा और बड़े काउंसिल से भी जो है ये भी एक आपके माध्यम से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि जो ये मानक हैं वो भी हम लोगों के जो है स्टैंडर्ड रूल रेगुलेशंस हैं, उसमें पहाड़ी क्षेत्र को जो है मद्देनजर रखते हुए इसमें कहीं ना कहीं कुछ रिलैक्सेशन होना चाहिए। और कुछ उसमें रिलैक्सेशन है बट जो है जहाँ तक ये मानक हैं ये दिल्ली के इर्द गिर्द एनसीआर और बड़े बड़े जो शहर हैं उनके लिए ये बनाए जाते हैं। पहाड़ में जो है ये एक पहला कॉलेज है और इसको हम लोग आगे जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं और उनके मानकों को पूर्ण कर रहे हैं।
तो एक आग्रह मेरा यही रहेगा कि उसको पहाड़ में, ताकि जो है लोग पलायन ना हो, कोई भी लोग अगर जो है पहाड़ में कॉलेज डालना चाहे तो वो अपना आसानी से जो है उसको यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और यहाँ पर सुरक्षा के क्षेत्र में, तभी लोग हमारा पहाड़ सेफ रहेगा। यहाँ का जो है जितने भी यहाँ के लोग हैं वो अपने को सेफ महसूस करेंगे और आने वाले टाइम पे जो है शिक्षा और स्वास्थ्य में जो है अपना बखूबी जो है करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच। तो देखा आपने, सर का स्पष्ट कहना है कि यहाँ पर जो मानक हैं, मानकों के लिहाज से जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़ा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए एज कम्पेयर टू जैसे हम प्लेन का इलाका देखते हैं, दिल्ली का इलाका देखते हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन मानकों के आधार पर होना चाहिए। वही डॉक्टर साहब ने बताया कि शीघ्र ही यह जो विद्यालय है, ये जो संस्थान है, ये यूनिवर्सिटी बनने वाला है, डीम्ड यूनिवर्सिटी बनना चाहिए और बनने वाला है, और इसमें आगे लॉ के कोर्सेज आएंगे और भी अन्य तरह के कोर्सेज यहाँ पे आगे आने वाले समय में आएंगे, जिससे कि क्षेत्र के लोगों को, उत्तरकाशी जनपद के लोगों को और ऑल इंडिया के लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो आपने इस वीडियो में देख लिया होगा। तो आगे बहुत अच्छी प्लानिंग है और एक परिवर्तन, एक पहाड़ों में एक परिवर्तन जो पलायन हो रहा था उसको भी ये रोकेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके कॉलेज में आके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और आपके जो, और दूसरी बात मैं ये क्यों बताना चाहता हूँ कि आप हमारे यही के जो हमारे यहाँ पर जो है HOD के रूप में आपने काम किया और मुझे एक ताज्जुब से और ये बात वो लगी कि आप इंजीनियरिंग फील्ड से जो है इस और जो है पत्रकारिता की और कदम रखा, जो बिल्कुल डिफरेंट है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ और कहीं ना कहीं ये माता मंजरा देवी के आशीर्वाद है कि आप यहाँ से मेरी पहली जॉब भी शुरू हुई थी इस कॉलेज में, मैं उस पॉलिटेक्निक HOD था इस कॉलेज में, तो वही बात सर कह रहे हैं। सर बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।